भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज की कक्षा गुप्त नवरात्रि का समापन है और संयोग से हम लोग को रविवासरीय कक्षा भी आ गया समापन में। तो इसके बाद कल से इस क्रम का फिर एज इट इज पहले की तरह कक्षाएं चलनी शुरू हो जाएगी। मंडे टू फ्राइडे जिज्ञासा समाधान आधा घंटा 5:15 से 4:45 और बाकी 2 दिन ऑनलाइन क्लासेस सब्जेक्टिव प्लस क्वेरी सेशन। आज हम लोग देखेंगे 24 गायत्री। तो गायत्री की 24 शक्तियां, ये गायत्री का तत्व बोध में आता है। ठीक। और 24 गायत्री करके एक और मिलेगा तंत्र ग्रंथों में, ये मिलता है, जिसका भी पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान के दूसरे भाग में दे दिया है। उसको आज हम लोग देखेंगे कि देव शक्तियों के 24 गायत्री क्या है। तो हम शुरू से ही चल पड़ रहे हैं स्क्रीन शेयरिंग में। जी तो नितिन जी देखिए, ये गायत्री महाविज्ञान का एक पन्ना सामने शेयर कर रहे हैं। 24 गायत्री। तो जो हम लोग कल 2 दिन गायत्री की 24 शक्तियां शीर्षक से चल रहे थे, वो इससे भिन्न था। उससे भिन्न एक जगह मिला तंत्र ग्रंथों में, तो जिसको भी संकलित किया यहाँ पर कुछ गुरुदेव ने सामने लाया है कि गायत्री के बारे में हमें अधिक से अधिक जानकारी हो और जहाँ जरूरत पड़े उसका लाभ लिया जा सके। क्योंकि साधक, जो सामान्य स्तर के साधक होते हैं, उन्हें ढेर सारी कामनाएं अभी रहती, अतिरिक्त कामनाएं। तो जब तक से वो पूरी नहीं होगी तब तक से आगे मन नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल ले हम लोग, जैसे बेसिक नीड्स है, अन्न वस्त्र आवास की सुविधा। बेसिक नीड्स जब तक से पूरा ना होगा तब तक से हम आगे नहीं बढ़ेंगे। बार बार ये इसका अभाव हमें रुकावट डालेगा। शरीर को ढकने के लिए वस्त्र भी चाहिए, भोजन की व्यवस्था चाहिए, सर्वाइवल के लिए ये दोनों जरूरी पड़ रहा है। आवास की भी जरूरत है। इसके साथ में
घर गृहस्थी भी बस गई है, तो संतति है, प्रजा संतति, घर परिवार गृहस्थी, इसको भी पूरा गायत्री महामंत्र की साधना से होता है, जो प्रगति में हमारी सहायक है। सांख्यायन गोत्र इसको कहा। इसी में आ जाता है आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म, जो मूल तत्व था। फिर भी इन सबको संचालन के लिए जो सबसे कीमती शक्ति है, उसको ब्रह्म वर्चस्व कहते हैं, आत्मशक्ति। अभी हम लोग केवल धन के शक्ति के बारे में थोड़ा परिचित हैं, तो देखिए धन के पीछे सब लोग भागने लगे। और भी है स्वास्थ्य की शक्ति, धन के पीछे भागते हुए स्वास्थ्य ठीक नहीं, डंबाडोल हो रहा था, तो स्वास्थ्य को भी धन में लिया गया, स्वास्थ्य की शक्ति। फिर जाकर के धन भी ये है, अब बुद्धि नहीं रहा तो बुद्धिमान ठग के ले गया, तब फिर जाके बुद्धि बल के पीछे भी संसार भाग रहा है, प्रतिभा बढ़ाओ, ये करो, ज्ञानवान बने, ये करे। तो जहां जहां अभाव दिख रहा है कि ये इसके चलते समस्याएं आ रही है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके पीछे जनमानस भागता है कि शायद इस शक्ति से पूरा। अभी एक और जो शस्त्र बल, धन बल, बुद्धि बल, चातुर्य बल भी है कि हम इतने तो जरूर चतुर रहे कि दूसरे कोई ठगे मत, चतुरता उदंड भी न हो जाए कि हम दूसरों को ठगते फिरें। तो चातुर्य बल भी श्री कृष्ण के पास सभी तरह के पूरा इंसाइक्लोपीडिया था, कहिए, जहाँ जिसकी जरूरत पड़ती थी उसको लाभ लेते, लेकिन वो संस्कृति को ध्यान में ही लगाते। तो कहने का मतलब कि इन शक्तियों का संसार में बहुत उपयोग है। संसार में घूमने टहलने फिरने, संसार का रस लेने में इन सब की जरूरत पड़ती है। तालाब में कूद गए तो फिर डेंगी चाहिए, नौका, और नौका में मोटर बोट चाहिए कैसा है, वो भी डूबे मत, छेद ना हो, फिर रख रखाव, पतवार सतवार, फिर जाए कहाँ बांधे, शाम हो गई तो लंगर में फंसा दें, नहीं तो कहीं बह न जाए। तो उसके साथ में एक दूसरे के शरीर पूरा का पूरा एक जाल जंजाल, इसको कहा है जगत जाल। एक को पाने चले थे तो पाया पाया गया कि वो अकेले स्वतंत्र नहीं है, जितने भी हमें सुविधा देता है तो देवता है, संसार का हर पार्टिकल देवता है, क्योंकि कुछ न कुछ हमारे उपयोग के लिए है, वो हमें कुछ न कुछ देगा। उसमें आता है ना शांति पाठ में, ओम द्यौः शांतिरंतरिक्ष गं शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, औषधेय शांति। ये सब देवता है, ऐसा नहीं कि खाली देवता ने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कर दिए, या विभिन्न जो जिसको मूर्तियां बनाकर पुरुष आकृति में या देवियों की आकृति में हम पूजन करते हैं। कल उधर दक्षिणाचार में नारी शक्ति के रूप में भी देखा गया, देवियों के रूप में हमें कितना अधिक अनुदान शक्ति वरदान मिल रहा है। तो इतने भर नहीं है, वनस्पतियां ये भी सब देवता है, औषधियां। और देवता तो है, राम भी हैं, लक्ष्मण भी शेषनाग का अवतार है, राम जी भी देखिए, और ब्रह्म ज्ञान से। अब ये लोग भी उसमें व्याकुल हो जाते हैं जब लक्ष्मण को शक्तिमान लगता है। तब देखिए उधर से औषधियां, औषधि देवता संजीवनी बूटी जाएगी, तो औषधेय शांति, हम औषधियों का संरक्षण करें धरती पर, क्योंकि ये हमारे लिए प्राण रक्षक बन जाते हैं कभी, वही औषधियां। चिकित्सक जो इसकी जानकारी रखते हैं, तब देखिए चिकित्सक के पास शरण में जाना पड़ता है, चिकित्सक देवता हो गए। जो देता है वो देवता है। तो सृष्टि का हर कण हमें लाभ देता है, हमारे लिए सहयोगी है। खांचा बैठे या न बैठे, बस वो सहयोगी है। गीता में एक सूत्र
कभी कभी बड़ा हमें ये लगता है कि जहां भी ऐसा लगे कि सबकी स्वतंत्र सत्ता है, कृष्ण ने एक जगह कहा है, मई सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। संसार का कोई घटक बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है, कहीं न कहीं एक सूत्र में एक दूसरे से सब जुड़ा है। हर घटक, पूरे शरीर को देखें कि सारा ब्रह्मांड कहलाता है शरीर। ब्रह्मांड की एक तरीके से अनुकृति है, यह एक सिंबॉलिक शरीर में उसका सिस्टम है जो बाहर दिख रहा है। जैसे रास्ते में चल रहे हो, कहीं कांटा चुभा, कांटा चुभा किसको? पैर के निचले तलवे में, एड़ी पैर में नीचे चुभा है, और इस चुभन के दर्द को महसूस कर रहा है मस्तिष्क। यहाँ पर समझिए कितना आपस में तालमेल है, एक दूसरे के में प्रेम से सब जुड़े, एक सूत्र में सब जुड़े। ये फील कर रहा है, आंसू, आंख आंसू निकाल रहा है इसके लिए, उसके दर्द से ये बेचारा रो रहा है। अब यहाँ पर ये कहता है कि तुमको कांटा चुभा है, तू रो, तू रो एड़ी महोदय, पैर तू रो, हम क्यों रोए? कुछ नहीं, उसको चुभा है और आंख रो रहा है। सब एक दूसरे में इतना एक यज्ञ प्रोसेस से जुड़ा है। सारे शरीर को भोजन चाहिए, कमा रहा है न्यूरोमस्कुलर, बुद्धि खर्च कर रहे हैं, हाथ पांव उसमें कुछ चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन हो रहा है। लेकिन केवल केवल न्यूरल बॉडी, यानी कि केवल नर्व बॉडी और मस्कुलर बॉडी नहीं है, इन दिनों के सहयोग से हम कमा रहे हैं, इंद्रियों के सहयोग से मिल रहा है। सारे शरीर को भोजन चाहिए। ये दोनों कमा के ले आया, अनाज आए, अब कमा के लाया है, अपने नहीं खा रहा, मुंह को दे दिया। कितना बड़ा अपनत्व है शरीर में, ये देखा जाए बड़ा गजब। मुंह चिबाया, अपने नहीं यूज किया, पेट को दिया, पेट और भी उसको सरलीकरण कर दिया, रस निकाल दिया, दूसरों के लिए सब जी रहा कर रहे। इसको कहा यज्ञो विश्वस्य भुवन से नाभे, यज्ञ इस पूरे विश्व ब्रह्मांड की धुरी है, क्योंकि सब एक सूत्र में जलते। मई सर्वमिदम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा, जैसे मणिया माला में एक एक मणिया एक सूत्र में चिपका है। और ईश्वर शांता कारण, देखे शांतिमय है, आनंदमय। संसार में हलचल है, तो हलचल वाले जितने भी पदार्थ हैं, एक एक मणि फूल कह दिए गए। फूल, प्रकृति के सब घटक, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सब दौड़ रहे हैं, सब गतिशील हैं, सब अलग अलग स्वभाव के हैं, विपरीत गुण वाले सब हैं। अग्नि उष्ण है तो जल ठंडा है, विपरीत है। अब खांचा भी कहाँ, आग पानी डाल दीजिए बेतरतीब तो बुझ भी जाता है। और वही दोस्ती करा दिया जाए तो बड़े बड़े ट्रेन, भाप इंजन, स्टीमर, घर में प्रेशर कुकर बन करके चावल भी पका रहा है सब। तो ये दोनों दोस्ती, ये दोस्ती कैसे हो गई भिन्न स्वभाव वाले? एक सूत्र है जो सब में भीतर से दौड़ रहा है। तो संसार के सारे परिवर्तनशील वस्तुओं में एक अपरिवर्तनशील चैतन्य शक्ति दौड़ रही है, जो इसके साथ साक्षात्कार करता हो, इससे सूत्र के साथ जो जुड़ जाए, उसको ब्रह्म सूत्र कहते हैं। वही यज्ञोपवीत है, उसका सिंबल हम लोग कंधे पर लगा लेते हैं कि हमें इस सूत्र के साथ जुड़ना है, बस। तत्व सूत्र धारित, जो उस सूत्र को धारण कर लिया, उसको योगी कहते हैं। योगी योगविद ही कहते हैं, ब्राह्मणों और ब्राह्मण कहते हैं। और यति, वो स्वतंत्र यति की तरह संसार में कहीं भी आ जा सकता है। जैसे देवर्षि नारद थे, श्वेत केतु हुए हैं, ऋभु हुए हैं, निदाग हुए हैं, ये सब अवधूत श्रेणी के जितने होते हैं, सब स्वतंत्र यति बन जाते हैं।
परमहंस। तो वो तभी है जब उस सूत्र को धारण करना है। तो इसलिए संसार के 24 तत्वों को हम लोग 24 देवता मान सकते हैं। एक भी तत्व निकल जाए शरीर से तो शरीर मृत्यु। यज्ञों में हम लोग देखते हैं कि तत्व वेदी का पूजन होता है। चारों कोनों पर एक एक तत्वों की अग्नि कोण पर अग्नि का वेदी बना दिया था। अग्नि तत्व, नैऋत्य कोण में पृथ्वी तत्व, वायव्य कोण में वायु तत्व, ईशान कोण में वरुण तत्व, और जहाँ सर्वतोभद्र है सारे के सारे आकाश में विलीन होते हैं। आकाश तत्व भी एक रखा। इसका मतलब होता है कि शरीर में सभी तत्वों की साझेदारी उतने ही महत्वपूर्ण है। शरीर से अग्नि निकल गया तो भी मृत्यु है। छू कर देखिए मर गया कि नहीं। छूने से, छू कर कैसे पता चल जाएगा, चलेगा? शरीर पाला हो गया, खत्म, निकल गया, प्राण निकल गया। प्राण में उष्णता है। जल भी निकल गया तो भी मृत्यु है। डिहाइड्रेशन हो गया, पानी निकल गया, अस्पताल में जाके किसी किसी को पानी चढ़ाया जा रहा है, पानी की कमी हो गई, सूख जाएगा शरीर। ब्लड लिक्विड फॉर्म में तभी दौड़ रहा है, और उसका पानी निकाल दे तो भुरभुरा पाउडर होकर कई दिन जिंदा रहे, कैसे? तुरंत मृत्यु। सारा शरीर में 80% तो जल ही जल है। देखिए, जल पूरा निकल जाए तो मृत्यु है। हम बैलेंस बना, विश्व कहते हैं तत्वों का संतुलन या तत्वों की शुद्धि। अग्नि भी निकला तो मृत्यु है। पृथ्वी, अब शरीर का वैसे धीरे धीरे दुबलाते दुबलाते मर जाएगा। ये शरीर की आकृति खत्म है। अन्न न लेंगे तो, हवा सांस न ले तो भी मृत्यु। आदमी मर गया कि नहीं, नाक के पास ले जाता है कि इसको देखें सांस चल रही कि यो यो। आकाश तत्व, शरीर में खालीपन न रहे तो खून रक्त दौड़ेगा कहाँ? हवा आएगा जहाँ कहाँ? नलियों में रक्त रस दौड़ेंगे कैसे? शरीर में खाली है, पेट में खाली जगह नहीं रहेगा तो डाले कैसे? जितना भी रिक्त स्थान है सब आकाश तत्व। लग रहा है ना कि एक भी तत्व की कमी हुई तो मृत्यु। तो इनका एक गुंफन है। तो गायत्री महामंत्र यदि बोला जाए तो अंतरिक्ष में जाकर सारे तत्वों के को वो, उनके चैतन्य शक्ति को जाकर छूता है, मंथन करता है। और मंथन करके जो उसका प्राण है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हर पार्टिकल्स में होते हैं, हर तत्व में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कुछ धावमान दौड़ने वाले नेचर के, और कुछ अत्यंत हाई बाउंडेज में बंधे रहेंगे तो वो नहीं टूटता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल के झड़ के उसको सक्शन, सक्शन दूहता है। गायत्री मंत्र संदोहन मंत्र है। दूह दूह करके जो उच्चारण कर रहा है, साधक बोल रहा है, उसके शरीर में भरेगा। तो गायत्री मंत्र को संदोहन मंत्र भी कहा गया। ब्रह्म संदोह, और ब्रह्म हर कण कण में व्याप्त है, ब्राह्मी चेतना। उसको विभिन्न तत्वों से संदोहित करके शरीर में इच्छा अनुसार भरने की प्रक्रिया है। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए कि हमको जिसकी जरूरत है, जैसे गायत्री मंत्र का देवता सविता है, सविता का स्थूल रूप सूर्य हो गया। तो जब करते समय ध्यान गायत्री मंत्र में तो तत् अक्षर है। तत्, तत् माने वह, वह यानी जिसकी हमें जरूरत है। बस, जो हमारा इष्ट हो, जो हमारा लक्ष्य हो, उसको तत् कह देंगे। तो उसको पाना है तो गायत्री मंत्र इसमें कैसे उपयोगी होगा? तो हर एक तत्व प्राण से बने, गायत्री मंत्र प्राण का मंत्र है। तो मंत्र उच्चारण करते समय उसका यदि हम ध्यान करेंगे, उस तत्व का, और तत्व को ही देवता कह दिया गया। 24 तत्व 24 देवता हो। पृथ्वी देवता, अग्नि देवता, वातो देवता, ये मंत्र करके बोला जाता है ना, ये सब डिवाइन। इसमें एक बात रह जाती
तो जिस तत्व का दूध दुहना है, संपर्क करना, तत्वों को देवता मत, जिस देवता का हमें दूध दुहना है, तो गायत्री मंत्र का जप हो और उसको उपचार, उसका ध्यान करें, तो वह तत्कार्थ वो डिवाइन हो जाएगा। जैसे गायत्री मंत्र का स्थूल अर्थ हम लें, एक वाक्य वाला, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, का उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को, सविता देवता को यहाँ है। सविता मीन्स परमात्मा। परमात्मा का एक नाम सविता है, क्योंकि सारे संसार को वो प्रसवित करता है और सेवन करता है। सेता है तो सेने की प्रक्रिया से सविता का नाम पड़ गया परमात्मा को। तो उस परमात्मा को हम हृदय में धारण कर रहे हैं। कौन परमात्मा? जो सर्वव्यापी, भूर्भुवः स्वः, तीनों लोकों में, उसको हम धारण करें। और ये वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ ले चले। ठीक, ये तो अर्थ हो गया सविता में। जैसे मान लीजिए कि हम ध्यान कर रहे हैं भगवान शिव का, शिव की आकृति भी मिलती है तस्वीरों में अलग रंग का, ढंग का, और शिव मंदिरों में अलग ढंग का ज्योतिर्लिंग। तो ये दोनों एक थीम बनाते हैं। जब ब्रह्म में प्रकृति का मिलन होता है, लिंग वेदी उमा देवी लिंगम साक्षात महेश्वर ज्योतिर्लिंग में, यानी जो परब्रह्म, जो डिवाइन लाइट, उसका नाम ही है ज्योतिर्लिंग, प्रकाश, लाइट, डिवाइन। जो प्रकाश इस प्रकृति में घुला हुआ है, कण कण में रमण कर रहा है, और उसका संधारण प्रकृति बन रही है इसमें घुली हुई। जिस ब्रह्म को हम लोग ध्यान करते हैं, प्रकृति में घुली हुई चेतना है, तो उसका एक सिंबॉलिक बना दिया है। ठीक है, इस ब्रह्म से, ब्रह्म सूर्य समम ज्योति का, इसलिए ज्योतिर शब्द का प्रयोग किया। लिंग माने पहचान। ईश्वर को किस रूप में हम जाने? तो ज्योति के रूप में जाने, बस लिंग। तो वो उसमें रह गया, तो हम ध्यान करना है तो अब उसको दिखान करेंगे। शिव जी है कि नहीं उनका, तो सब एक खास डिवाइन शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, बोधक है। तो वो ध्यान कर किया जाएगा तो उसका अर्थ हो जाएगा कि उसको शिव कल्याणकारी तत्व। तो अब उस प्राण स्वरूप तत्व का अर्थ हो जाएगा शिव जी। हनुमान जी का ध्यान करते करेंगे तो तत् का मतलब हो जाएगा हनुमान जी। राम जी का ध्यान कर रहे हो और गायत्री मंत्र उच्चारण कर रहे हो जब, तो तत् का मतलब होता है राम जी। कृष्ण भगवान का ध्यान कर रहे हैं और गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, कहा ना कृष्ण के मंत्र में गायत्री, तो गायत्री मंत्र से जो हमारा ध्यान करते हैं, जप करते हैं, उनको उनके सामने तुरंत लाभान्वित करता है। तो गायत्री मंत्र सारे देवताओं का दूध दूहने वाला मंत्र हो गया। इष्ट से, भक्त को भगवान से साक्षात्कार कराने वाला मंत्र। अब जिनका जो भगवान हो, जिनका जो इष्ट हो, जिनका जो लक्ष्य हो, उससे। कोई विज्ञान का विद्यार्थी है और विज्ञान के सब्जेक्ट उसका टारगेट है पढ़ना, तो उसका ध्यान करते हुए उसका थीम बनाएंगे और गायत्री मंत्र जप करेंगे, तो वो शक्ति, वो बुद्ध तो जल्दी होगा। ये अब हो रहा होगा स्पष्ट। तो सभी का संपर्क जोड़ने के लिए अलग उनकी सत्ता नहीं है, परब्रह्म की एक किरण है मूल शब्द। अब श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे हो और मंत्र जप रहे ओम भूर्भुवः स्वः, तो इसका अर्थ हुआ कि हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, आपको हम हृदय में धारण करते हैं। आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में ले चले। वही राम जी भी बलाती बला विद्या को के उनके भीतर में तेज बढ़ा था, आध्यात्मिक, और भीतर के भीतर में एक चेतनात्मक और उनकी शक्ति वाला जो दोनों का मिला जुला तेज था, वो गायत्री में है। तो अब राम जी का ध्यान करके और गायत्री मंत्र जप कर रहे हो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, इसका अर्थ हो जाएगा कि ये प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप भगवान श्री राम,
आपको हम हृदय में धारण करते हैं, आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में ले चले। कितना सरल है। एक ही मास्टर की, एक मास्टर की होता है एयरपोर्ट वालों के पास में या सीआईडी लोगों के पास में। किसी भी तिजोरी को खोल लेंगे तो 33 करोड़ देवता है, और 33 करोड़ों देवताओं के पास कितने खजाने भरे पड़े, अनंत रीति सिद्धियां हैं। जिस देवता के पास जो सिद्धि है अब उसको लेना है और सब देव को दिखता दे दे। तो ढेर सारी तिजोरियां हैं तो चाबी भी फिर ढेर सारा रखना पड़ेगा। अब ट्रकों ट्रक चाबी ही हो जाएगा, कहाँ रखे। जिनके घर में 4-5 अलमारी गोदरेज हो तो वही गुच्छा लटका करके झुमुक झुमुक चलते रहते हैं। अब कुबेर को देखिए, कितना आदमी तो जनेऊ में बांध लेता है, जिससे हैंगर बना दिया जनेऊ को। वो जनेऊ फायदा नहीं करेगा, उसमें कोई गांठ नहीं लगा सकते, वो हैंगर नहीं है, वो एक प्रतिमा है ब्रह्म गायत्री का, गायत्री मंत्र की प्रतिमा है। जितनी गांठें लगानी थी उतना बना लिया गया। एक भी अलग से गांठ लगाएंगे तो उसका ये वो पवित्र का अपना मूल तत्व खत्म हो जाएगा, एक सामान्य वस्तु हो जाएगी। तो वो उसमें आती है बातें क्या, उसी में लगता है कि हैंगर मिला है, चाबी लटका के घूमते चले। और किसी भी देवताओं को देखिए, चाहे कुबेर क्यों नहीं हो, कुबेर भी जनेऊ पहनते हैं लेकिन चाबी नहीं लटका है। अब उनके पास चाबी लटका भी दे, एक ट्रक तो चाबी हो जाएगा खाली, उनका इतना खजाना। तो अब सोचा गया ना कि 33 करोड़ देवता हैं तो 33 करोड़ फिर मंत्र हो जाएंगे। और एक एक देवताओं को एक एक खुश करना हो तो 33 करोड़ मंत्र बोलने भर न टाइम है न लाइफ है। पता नहीं वो खुश होंगे कि ना। तो ऋषि लोग वही बहुत हैं, मन चिंतन किए, बहुत तप किए, निर्विष समाधि में जाकर खोजा कि क्या कोई वैसा भी कुलू है, ऐसा भी चाबी है जो सारे देवताओं का खजाना एक ही चाबी से खुल जाए। तब उन्होंने पाया मूल सारे वेदों का सार, अर्घ गायत्री मंत्र। प्राण से सारे बने हैं बस। गायत्री वाइदम सर्वम, सब प्राण के ही बने हुए देवता हैं। तो प्राण का मंत्र कोई है क्या, तो गायत्री मंत्र बस। तो प्राण का जागरण महान जागरण। तो इसलिए अब इसका उसको कैसे अब जानेंगे विभिन्न शक्तियों को, तो आज हम लोग उसी को देखेंगे, 24 शक्ति धाराओं का। तो इसमें कहा है कि कुछ जो शक्ति धाराएं हैं, तो देवताओं में कुछ का नाम ऐसा आ गया है जो व्यक्ति के रूप में भी रहे हैं, जैसे राम कृष्ण राधा और, ऐसा न समझ लें कि इसी को वेद में कहा गया है। तो ये जो नाम रखे जाते हैं वो गुण 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 बोधक है। नामकरण एक संस्कार किया जाता है। तो सबसे अंतिम है जो कोई वस्तु आ जाए तब नाम। जैसे 16 फेजेज में सृष्टि को उत्पन्न किया है भगवान ने। सबसे पहले प्राण उत्पन्न किया अपने से, आत्मने से प्राण हो जाए, ठीक है। अब एक से अनेक बनने की प्रक्रिया संकल्प लिया तो अपने भीतर से, और अकेले एक ही एक है तो भीतर से कुछ तो तत्व निकलना पड़ेगा अनेकत्व के लिए। जो पहला तत्व हुआ उसको प्राण कहते हैं, और उसी का एक नाम है प्रकृति। प्राणो वही प्रकृति, बस। कहीं कहीं उसको ऋतंभरा प्रज्ञा कह दिया जाता है। तो उस प्राण को, मान प्राण का सबसे रिफाइंड स्टेट उसको कहेंगे। तो आत्मा ना ऐसा प्राण हो जाए थे, और प्राण के बाद में से अब एक से अनेक बनना है, तो साफ है कि उसी में से तो भानुमति की पिटारा की तरह एक एक निकलेगा सब। दूध से दही भी बनेगा तो मलाई भी तैरेगा, तो फिर जो मन है उसमें से उसको निकालिए, खीर पीर छाछ बनाते रहिए। इसमें से अवक्षेपण कहते हैं, प्रिसिपिटेशन, अवक्षेपण प्रणाली शुरू हो गई। तो प्राण से कौन सा तत्व निकला तुरंत बाद वाला, श्रद्धा। प्राणात श्रद्धा, श्रद्धा से आकाश तत्व, श्रद्धा खंग, आकाश के परमाणुओं में विचारों में गति हुई। आकाशाद वायु, गतिशीलता में परमाणुओं में घर्षण हुआ, अग्नि हुआ। वायु अग्नि, अग्नि तत्व उत्पन्न हो रहा है, जरूरत के अनुसार वो उत्पन्न होते गए। अग्नि, आप, अग्नि से फिर जल तत्व। अग्नि अधिक हो तो उसको शांत करने के लिए, रिवर्स करने लेने के लिए फिर जल की जरूरत पड़ेगी। तो ये आवश्यकताएं आविष्कार होती गई। देखें, अग्नि तत्व
जल तत्व हो गया। अब जल में आदमी कैसे टिक पाएगा? चलेंगे टहलेंगे तो फिर डूब जाएंगे पानी में, तो एक ठोस की जरूरत पड़ने लगी, तो और भी कंडेंस हो, ग्लेशियर बन गए, बर्फ बन गए, और बर्फ भी और अधिक कंडेंस हो गया तो चट्टान बन गया, पत्थर निकल गया। पृथ्वी ने को जन्म दे दिया, जल ने। आपो पृथ्वी, समुद्र में से पृथ्वी निकल गया एक। और भी देखिए पृथ्वी आ गया, अब पृथ्वी सॉलिड हो गया, सब उसका आधार बन गया। सदा आधार पृथ्वी दाम उदयमा कस्मै देवाय हविषा विधेमा। अब देखिए, और पृथ्वी वही हो गया। तो पृथ्वी क्यों हुआ? पृथ्वी पर आ गया तो हम खाएंगे पिएंगे, पृथ्वी उसमें आ गया। तब पृथ्वी तत्व से ये सब भी बना, कर्मेंद्रिय भी बना उसकी आवश्यकता अनुसार। पृथ्वी में इंद्रियम, अच्छा इंद्रियां बन गई तो इंद्रियों का कंट्रोलर की जरूरत पड़ गई, तो इंद्रिय के बाद फिर मन को ईश्वर ने मन की कल्पना किया तो फिर मन बन गया। ये सब आकाश की तरह बनते जा रहे हैं, आकाश से निकलते जा रहे हैं, संकल्प शक्ति से सब निकल रहा है। मन हो गया तो मन, मन को पुष्ट रहने के लिए क्या किया जाए? तो अन्न की जरूरत पड़ेगी, मनो अन्नम। ठीक है, अन्न से डायरेक्ट मन में कैसे बनेगा? तो अन्न के रस को निकाल करके वीर्य, उसमें से एक तत्व निकाला गया, अनादि वीर्यम। और वीर्य को जब तपाएंगे तब जाकर उसको ओज के रूप में बदल जाता है। तो उसके बाद तप, तप एक तत्व हो गया, तप। तप से फिर जाकर के अब कहाँ लगाना है गुज्जा को, किधर देना है, तपस्वी। तब के बाद मंत्र हो गया, मंत्र से के द्वारा ये सारे लोक बनाए गए, विचार से लोक बन गया, वेद। मंत्र के साथ में से वेद, लोक। और लोक जब बन गया तो उसका क्या नाम रखा जाए? तो नोमेनक्लेचर भी साइंस है, एक तत्व है। लोका नाम नाम च, नाम में से जो लोकेश नाम च। तो ये जो नाम रखा गया था इनमें कि इसका राधा, इसका कृष्ण, इसका वो, ये सब, तो ये नामकरण करो सर जानी, भूप बोले पठे मुनि ज्ञानी। नामकरण संस्कार कराना है इन चार गो जो शिशु आ गए। फिर भी राम गायत्री आ गया, तो यहाँ पर जो राम शब्द का है कि राम गायत्री, तो इस राम से ये तो ट्यूनिंग करने के लिए राम आ गया। तो जो राम शब्द है वो मर्यादा शक्ति को, वो आध्यात्मिक शक्ति है, जो वैदिक शक्ति वो मर्यादा शक्ति है। मर्यादा के धनी मर्यादित पुरुष बने, अमर्यादित राष्ट्र को दिशा देना है उस समय। तो इसका एक प्रतिनिधित्व किए, उनकी मात्रा अधिक थी तो एक चलते फिरते एक उसके प्रतीक प्रतिनिधि बन गए। तो आकृतियां बना दी जाती है ट्यूनिंग भर के लिए, और लाभ मिलता है हमें मूल शक्ति धारा का, मर्यादा शक्ति का। बस कृष्ण ऐश्वर्य है, हमें ऐश्वर्य युग के पश्चिमी युगम ऐश्वरम, वह युग शक्ति कमाल की राधा प्रेम शक्ति। तो इनके ये सब नामकरण आ गए। तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि इन नामों में हमें उलझना नहीं है, ये नाम किसी न किसी आध्यात्मिक गुण बोधक होते हैं, और जिसको साधक की जिसकी जरूरत पड़ी उन गायत्रियों का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें से 24 गायत्रियों का भी प्रयोग किया गया इसमें लाभ लेने के लिए। हाँ, अब ये ट्यूनिंग आगे बढ़ रही है, इसी बुक है आपका, ये मधुमक्खियों की छत। देखें, जिस देवता से संपर्क साधा गया तो उनका, उनके माध्यम से उनके जोडिक्शन कार्य क्षेत्र में जुड़े हुए जितने भी हैं गुण, उन सबसे संबंध साधक का बन जाता है। और रीढ़ के हड्डियों में जैसे मान ली कि कैसे बन गया, ट्यूनिंग किए, मंत्र का वे मिला, शरीर में विभिन्न हड्डियों के बीच में डिवाइन 33 कोटि देवता, 33 वर्टिब्री हैं उसमें, उसमें से और एक साइक्लोन, मैग्नेटिक साइक्लोन पैदा होता है, क्योंकि प्राण उसमें दौड़ेगा। नर्व कलेक्टर्स हैं, एक खास आकृति में प्राण वहां पर दौड़ता है तो एक भंवर बन जाता है वहां, एक चुंबकत्व होगा, उस चुंबकत्व से वो यूनिवर्स में विभिन्न लोगों से भी संपर्क स्थापित करने लगेगा। तो व्यष्टि चेतना समष्टि चेतना संपर्क जोड़कर वो उससे अलग तत्वों को खींचती है। ये इसका साइंस बिल्कुल ही साफ साफ है, पारदर्शी। तो यही देखिए 24 में देखिए गणेश है, देखते यहाँ पर लिखा हुआ गणेश, नृसिंह, विष्णु, शिव, कृष्ण। अब इसका उसका अध्यात्म वैज्ञानिक भी दिया गया नाम,
गणेश आध्यात्मिक नाम, वैज्ञानिक नाम सफलता शक्ति। नृसिंह आध्यात्मिक नाम, वैज्ञानिक नाम पराक्रम। विष्णु आध्यात्मिक है तो वैज्ञानिक पालन शक्ति। कल्याण की शक्ति को शिव कह दिया, योग शक्ति को कृष्ण कह दिया, प्रेम शक्ति को राधा, धन शक्ति को लक्ष्मी, तेज शक्ति को अग्नि। हमें अपने जीवन के विकास में इन सारे शक्तियों की जरूरत पड़ती है कमोबेश। तो जब देखा जाए कि ये शक्ति कम पड़ रही है तो आदमी चाहे तो इनका सिर्फ ध्यान करके लाभ ले सकते हैं। कुछ अधिक ही उसका लाभ लेना होता है तो उसका तरीका बताए कि 10 बार गायत्री महामंत्र और 1 बार इन देवताओं से जुड़ा हुआ जो तंत्रोक्त मंत्र दिया गया है गायत्री का, उससे संपर्क जोड़ करके लाभ लिया जा सकता है। इसका भी प्रयोग किया जाता है ऋषियों ने। यह भी एक सरल है, तरीका हो गया बढ़िया। रक्षा शक्ति को इंद्र, बुद्धि को सरस्वती और दमन शक्ति को दुर्गा, निष्ठा को हनुमान कहते हैं, धारण शक्ति को पृथ्वी, प्राण शक्ति को सूर्य, मर्यादा शक्ति को राम, तप शक्ति को सीता, शांति शक्ति को चंद्रमा कहा जाता है। और देखिए काल शक्ति को यम कहते हैं, उत्पादक शक्ति को ब्रह्मा। यहाँ देखिए 19 और किया गया, ठीक है। और देखिए ये 2 रिपीटिशन हो गया 18 19 का। फिर देखिए 20 में रक्ष शक्ति को वरुण, आदर्श शक्ति को नारायण, साहस शक्ति को हयग्रीव। ये भी एक है, 24 अवतारों में कहा उग्रीव अवतार भी हुआ था। विवेक शक्ति को कहते हैं हंस और सेवा शक्ति को कहते हैं तुलसी। तो अब जी जो भी जरूरत पड़ रहा है तो 10 बार ब्रह्म गायत्री का जप करेंगे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् का। और उसी अनुपात में 1 बार तुलसी वाला ओम नारायण विद्महे उसमें पर है, तुलसी का विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो अमृता प्रचोदयात् या विंदा प्रचोदयात्। इसमें जो दिया गया है किस तरीके का कि कैसे कर, अब देखिए यहाँ पर है ना, ये सारे सारे गायत्रियां हैं। जिस मान लीजिए गणेश जी का गणपति बप्पा मोरया गणपति का हम ध्यान कर रहे हैं, गणेश चतुर्थी मना रहे हो, करवा चौथ मना रहे हो, गणेश जी का जो भी गणेश से जुड़े हुए पर्व त्योहार हैं, तो 10 बार यानी 10 माला गायत्री मंत्र जपा तो 1 माला इसका जपा जा सकता है। ओम एकदंष्ट्राय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्, ये कर सकते हैं। आहुति डालना है तो इसके बाद स्वाहा बोला जा सकता है। कुछ गुरुदेव ने कहा है कि इसमें व्याहृति नहीं लगाई जाती। ओम भूर्भुवः स्वः एक दंष्टा ऐसे नहीं बोलेंगे, जैसा है सिर्फ इतना ही तक केवल बोला जाएगा। ओम का उच्चारण करने का वेद का आदेश ही है कि हर गायत्रियों में ओम का उच्चारण किया जाए। कोई भी वेद मंत्र बोलते हैं, कोई भी काम करते हैं, क्रतुवस्म ओम स्मरण। तो ये देखिए ओम तो यहीं से शुरू हो जाएगा एक दंष्टाय में। अब देखिए नारायण विष्णु का ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, शिव गायत्री। अक्सर हम लोग गायत्री यज्ञ में इसका प्राय प्रतिदिन इस्तेमाल कर लिया जाता है, उग्रवादियों को नष्ट करने के लिए या कहाँ भी अपने आपत्ति विपत्तियां हैं उनको साथ। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। विद्महे हम लोग देख रहे हैं कि हर जगह विद्महे कॉमन है ना, विद्महे शब्द आ रहा है। विद्महे का मतलब होता है कि हम शास्त्रों के द्वारा और गुरु के द्वारा आपको भली भांति जानते हैं। विद्य जानना, प्रैक्टिकल शास्त्रों के बारे अध्ययन से भी आपकी जानकारी मिली इस तत्व का, और गुरु ने प्रैक्टिकली अनुभव करके उस बुद्धत्व को बताया कैसे अनुभव किया जाता है। तो शास्त्रों के द्वारा हे पंचवक्त्राय यानी हे पंचमुख वाले शिव जी, पंच प्राणों से युक्त शिव जी, इसमें रख दिया गया। तो आपको हम गुरु और शास्त्र भली भांति जानते। हे महादेव आपको हृदय में धारण कर रहे हैं, हे रुद्र हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में ले चले, तन्नो रुद्र, या आप हमें कल्याण की दिशा में ले चले, बस हमारा कल्याण करें। तो ये सारी बातें इस आप में एक और देखिए
लक्ष्मी, जैसे लक्ष्मी, अच्छा देख कृष्ण भगवान का पर है, कृष्ण है, श्री कृष्ण का। अच्छा, भगवान शब्द कहने से कितने आदमी को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि इनके तो ढेर सारे भगवान है। भगवान सिर्फ है उस आधार पर नहीं कि एक ही ईश्वर के भगवान इसलिए कह दिया है कि समाज को दिया लेकिन बदले में कुछ लिया नहीं, तो अब देने के लिए अब कोई शब्द ही सिर्फ बचा है। तो इस तरीके से भगवान शब्द से भक्त उनको मंडित कर देता है, बस आप तो भगवान सिर्फ देते हैं। देवता का दिए, देखिए देवता जी आ गए, आइए देवता बैठिए, ये एक एक शिष्टाचार का भी शब्द निकालेगा। तो हमें शब्दों के ग्रामर में ढेर उलझ करके अपनी अपने आप को ढेर विद्वता के जंजाल में नहीं फंसाना है। एक सहज भक्ति परक सब है ये। और यहाँ पर इस बात को देखिए, इसमें एक ही ईश्वर के ये सारे नाम है बस। तो हे कृष्ण भगवान यहाँ पर, हे देवकी नंदन, आपको हम शास्त्र के द्वारा और गुरु के द्वारा भली भांति जानते हैं। हे वासुदेव, आपको हम हृदय में धारण करते हैं। हमें अपने शक्ति से लाभान्वित करे, हमारा आप कल्याण करें, प्रचोदया प्रेरणा दे, अपने इस संकट से उबारे। ये रह गया, देख रहे हैं। तो लक्ष्मी पूजा आएगा, तो जैसे कि एक माला गायत्री मंत्र का कर लिए तो 10 बार इस मंत्र से जो चाहे कि हमको धन की कमी है तो इसका जप कर सकते हैं। ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। या आहुति देना हो तो इनसे गायत्री मंत्र की जितना अपने को श्रद्धा हो आहुति दिया, तो 5 आहुति इस मंत्र से भी देंगे तो इसमें स्वाहा जोड़ दिया जाता है इसमें। ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा इदम लक्ष्म्यै इदम नमः। ऐसे है इनका प्रयोग करने का तकनीक। अब देखिए विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर मान लो सरस्वती की साधना में लगे तो गायत्री महामंत्र का जब, अब उसके बाद इनका तो दशांश का इसमें एक विधि पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि 10 के अनुपात में जब कर लिया जाए तो माना जाएगा कि सारा का सारा सरस्वती के लिए गया। कमाए कमाने का जो हम अपना तरीका है तो कमा कर को लाया, लेकिन खर्च कहाँ कर दिया, सरस्वती बढ़ाने में, लक्ष्मी बढ़ाने में। तो ये तरीका है। कभी कभी करना पड़ता है, सारे जीवन भर की कमाई आदमी लगा देता है शादी विवाह में, श्राद्ध में, या अचानक एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, तो अब तुम पैसे को जमा करके गांठ बांध के रखे थे तो इलाज में लगाना होगा। ये तरीका है समझने समझाने का। ठीक है। दुर्गा गायत्री ओम गिरिजाय विद्महे शिव प्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। हनुमान गायत्री ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्। अब देखिए इसे कि दुर्गा गायत्री है तो दुर्गा सप्तशती के पाठ भी लोग करते हैं नौ दुर्गाओं के नवरात्रियों में। तो एक ही तरीका नहीं है करने का, एक और भी सरल तरीका ऋषियों ने खोजा कि गायत्री महामंत्र का अनुष्ठान भी चले और इन मंत्रों से आहुतियां दे लें तो फिर वो और भी शक्तिशाली तरीके से यहाँ पर उपा लिया। तो किसी भी चीज को पाने के लिए एक ही तरीका नहीं है, गायत्री विधि से भी संसार के सारे तत्वों को पाया जा सकता है और अत्यंत सरलीकरण तरीका है, इसका कोई हानि नहीं है इसमें, और लाभ भी अपेक्षाकृत जल्दी मिलता है सरल तरीके से। ये विद्या गुप्त और लुप्त हो गई थी तो जो गुरुदेव ने तप करके खोजा, ढूंढा, निकाला, 2000 ग्रंथों का सब्सट्रैक्ट है ये गायत्री महाविज्ञान, उसमें दिया गया। हमें लग रहा है कि अब काफी कुछ सरल हो गया होगा। हनुमान जी का देखिए, ओम फ्रीज हो गया, हाँ, ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्। देख रहे हैं ना, जो सूर्य गायत्री इसका भी आहुतियां पड़ती है। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यो प्रचोदयात् यहाँ पर। और देखिए राम गायत्री ओम दासरथ विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। लग रहा है ना, सीता गायत्री इसी तरीके से सब है। चंद्र यम गायत्री, श्राद्ध वगैरह होते समय, मरणोत्तर के समय इस गायत्री का भी आहुति पड़ता है, यम देवता का पूजन। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा इदम यमाय इदम नमः बोल दिया जाता है।
केवल प्रचोदयात् स्वाहा इतना भी बोल सकते हैं, लेकिन बीच में एक टुकड़ी जोड़ दिया जाता है कि यम देवता के लिए, मेरे लिए नहीं। तो वो सिर्फ इतना के साथ स्वाहा बोल सकते हैं। ब्रह्मा है, वरुण, नारायण है, हयग्रीव, ओम वाणीश्वराय विद्महे हयग्रीवाय धीमहि तन्नो हयग्रीव प्रचोदयात्। ये देखिए कितना बढ़िया बढ़िया हंस, तुलसी, गायत्री। ओम श्री तुलसी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। कहीं कहीं तन्नो अमृता प्रचोदयात् भी लिखा मिलता है। तो 24 से अक्षर से युक्त है। किसी किसी में हम लोग देखेंगे तो 23 अक्षर ही मिल जाएगा, किसी किसी में 25 अक्षर, किसी किसी में 26 अक्षर भी मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है हयग्रीव गायत्री, देखिए यहाँ पर लिखे ना, दिख रहा होगा सभी लोगों को। हयग्रीव गायत्री में देखिए ओम वाणीश्वराय विद्महे, कितना अक्षर हुआ इसमें? एक, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए इसमें तो वाणीश्वर है, 8 है इसमें, ठीक है। हयग्रीवाय धीमहि, 1 2 3 4 5 3 8। अब इसमें देखिए 8 8, ठीक है, इसमें भी 8 होना चाहिए था। 1 2, तन्नो में 2 हो गया, हयग्रीव में 4 हुआ, 4 2 6। और इसमें देखिए प्रचोदयात् 4 इसमें हो गया, तो 10 हो गया इसमें। तो 24 के बदले में हो गया इसमें 26 अक्षर हो गया, फिर भी गायत्री कहला रहे। 26 हो गया तो इसमें क्या कह सकते हैं? इसको कहेंगे विराट गायत्री। तो 2 अक्षर बढ़ जाता है तो गायत्री ही रहेगा, लेकिन विराट गायत्री कहेंगे वहां। 1 अक्षर बढ़ा, 25 हुआ है, तो उसको कह देते हैं भूरिक गायत्री। 1 अक्षर कम है तो निचरित गायत्री। 2 अक्षर कम हो गया तो वहां पर स्वराट गायत्री इसमें ये हो जाता है। वो वहां 2 अक्षर कम है तो विराट, और 2 अक्षर अधिक है तो वहां स्वराट करते हैं। यहाँ पर ऐसे तो विराट गायत्री, स्वराट में 2 अक्षर वृद्धि वाला है, विराट 2 अक्षर कम वाला है। तो ये उसमें देखते हैं मिलेगा। तो 1 अक्षर कम निचरित, 1 अक्षर अधिक भूरिक। तो ये देखिए, तो ये सब इसलिए सब में आ जाता है चिरपुत्र है। अब वहां भी देखिए तो कहीं कहीं पर ये मिल जाएगा। तो अब देखिए इसमें 8 के बदले में 9 हो गया, हंस गए थे। ओम परम हंसाय विद्महे, 6 3 9 अक्षर इसी में हो गया। महाहंसाय धीमहि, ये ठीक है 8। तन्नो हंस प्रचोदयात्, 2 2 4 4 8, एक अधिक इसमें हो गया, तो इसको कह देंगे पूरी गायत्री। तो ये है तरीका, लेकिन सभी गायत्री अपना काम है, श्रद्धा पूर्वक इन मंत्रों का प्रयोग करके लाभ लिया जा सकता है। तो अच्छा, एक और दिखाते हैं हम। इसमें ऋषियों का नाम नहीं दिया है, तो हमने एक चार्ट तैयार किया है कि इसके ऋषि कौन रहे हैं, उसको अब दिखा रहे हैं। यहाँ से हम जाते हैं, ये बैक गए, ये सब फिर से हम जा रहे हैं स्क्रीन शेयर, और इसको किया, और यहाँ अब ये देखिए इसमें एक नया चार्ट, ये अपने रिसर्च डायरी से आपके सामने इसको दिखा रहे हैं। तो हाँ ये देखिए यहाँ इसमें हमने चार्ट है, गायत्री, तत्वबोध, ये वाला आ गया दीक्षा, इसमें ये आ गया नहीं, ये वाला ठीक नहीं है, तत्वबोध ये तो कल हो गया था, इसको स्टॉप। यहाँ हम फिर जाकर देखते हैं कि है कि नहीं। ये ये कुछ दूसरा वाला आ गया, ये नहीं है। यहाँ पर फिर से जाना पड़ेगा। तो जाते हैं इसमें, दिख रहा है आसन प्राणायाम। यहाँ गए डाउनलोड में देखते हैं, डाउनलोड में स्क्रीनशॉट, एक ये स्क्रीनशॉट में ये आ गया, ये ठीक नहीं है स्क्रीनशॉट, ये तो ठीक नहीं है स्क्रीनशॉट। तो बैक जाने दीजिए, क्या आ गया?
तो नितिन जी इसको हमको बताइए कैसे होगा। तो वो खोजना चाह रहे हैं, डाउनलोड नहीं हो पाया कि क्या हो गया। तो इसमें से तो नहीं मिल रहा है, यहाँ पर अब जाता है तो इसमें नहीं मिल रहा है, तो रिसर्च डायरी में जाता है। ये हो गया रिसर्च। रिसर्च डायरी खोले, न्यू डॉक वन। न्यू डॉक वन में होगा यहाँ। न्यू डॉक वन में कहा, इसमें एक डायरी आ रही है 144। इसमें हम देखते हैं 144 144 इंटर। अब देखिए संस्कृति दीक्षा आ रही है। हाँ, अब ये ठीक है। अब हम आ जाएंगे स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयर में ये देखिए न्यू डॉक वन, यहाँ पे ये देखिए। हाँ, ये वर्टिकल हो गया है नितिन जी। इसमें इसको आप लोग उसको बाद में ग्रुप में डाल दीजिएगा। अब ऐसे ही हमारे कॉपी में आ गया है, तो कैसे क्या करें। तो ये देख रहे हैं ना, दिशे नीचे इस चार्ट में वर्टिकली हम सरकाएंगे, ऊपर नीचे पढ़ेंगे ऐसे। तो कॉपी जी का अब देखिए इसमें 1 2 3 4 एक ही पेज में सब कर दिया। उसमें कितना पेज पलटना पड़ रहा था। तो एट ए ग्लांस भी चार्ट बनानी चाहिए अपने स्टडी में। तो सभी शोध है ग्रुप से जुड़े हैं, तो अपना अपना शोध रिसर्च डायरी सब लोगों को रखना चाहिए। और हर कोई रिसर्च करे अपना। हम सारे ऋषियों के बेटे हैं, तो कोई किसी बिंदु पर रिसर्च कर रहा है, किसी पर साधना पर। तो उपनिषद भी अध्ययन करें तो उसका हेडिंग लिख लें। वो हर उपनिषद में से कुछ आपके मन लायक चीजें मिलेगी, तो जो आपको हृदय को छूती है वही सिर्फ उसमें से आपका है। उसको सिर्फ कलेक्ट कर लें, फिर आगे बढ़ते जाए। तो सिर्फ अब उस बिंदु पर आप बोलेंगे तो आपका प्राण उसमें रहेगा, क्योंकि वो आपकी वस्तु थी, भले कहीं और लिख दिया गया था। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 24 तक है। यहाँ पर देखिए तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धियो न प्रचोदयात्। ये हो गया अक्षर वाइज। 8 8 का चरण हमने बना दिया है 3 3 में, सुविधा के लिए, समझ में आने के लिए। अब देखिए देवता इसमें है। तो तत्व में था गणेश। अब गणेश का देखिए चैतन्य शक्ति सफलता। और देखिए उसका दैवी गायत्री भी साथ में हमने लिख दिया था इसमें। आगे ना सबका ये बहुत बढ़िया है करने का। उसके साथ में देवी गायत्री अक्रतुंडाय धीमहि तन्न। एक ही चार्ट में ये सारे के सारे इसमें ये उसके ये आ गए। तो इनके ये प्रैक्टिकल करने वाले जो उसने जो इसके अब तक तुलसी उपनिषद, तो तुलसी उपनिषद में तुलसी के उसको मिल जाएगा। तो इस तरीके से चार्ट में एक ही में सब दे दिया गया है। उसका सफलता शक्ति इसमें, तो जहाँ इसकी जरूरत हो तो लाभ ले सकते हैं। ये ग्रंथि हम दी ने दिया है जो गायत्री महाविज्ञान में एक जगह था कि शरीर के भीतर में कौन कौन से अक्षर कौन कौन से ग्रंथियों पर प्रभाव डालते हैं, उस लिहाज से भी यहाँ पर लिख दिया गया था। तभी तुर से तुलना क्रम तो ये है। तो हम लोग सीधे पहुंचते हैं प्रश्नोत्तरी में। तो जिज्ञासा समाधान के लिए हम लोग चर्चा करें। आज तो नवरात्रि की पूर्णाहुति है यहाँ। तो साधना विषय कोई भी प्रश्न हम लोग आपस में चला सकते हैं। पंचकोशों से जुड़ा हुआ या तत्व दृष्टि स्वाध्याय वगैरह करने में कहीं पर कोई बात नहीं समझ में आती हो, कम आई हो, या आपने प्रैक्टिकल किया हो तो कहीं पर दिक्कत हुआ हो तो उसको कैसे पार किया जाए, या आपने पार किया ऐसे उसका अनुभव को भी शेयर कर सकते हैं। जी, हैंड रेज है, शुरू करिए। जी दीदी, आप जी अपने आप को म्यूट कीजिए। प्रणाम पिताजी। जी प्रणाम। पिताजी, गायत्री महाविद्या का तत्व दर्शन जो किताब है, वाङ्मय नंबर 9, उसमें 24 देवता, 24 मातृकाएं, 24 सिद्धियां, 24 शक्तियां, 24 कलाएं,
24 अवतार, 24 दृष्टा, 24 मुद्राएं, फिर 24 तत्व, 24 सफलताएं, 24 ऋषियों का नाम। तो ये सब जो 24 24 बार बार आया है, तो ये 24 जो गायत्री के अक्षर हैं, उसी आधार पे ये सब किया गया है। हाँ, और एक एक अक्षर में अनंता विभेदा, अनंतता को देखा है ऋषियों ने। ऐसा नहीं कि एक अक्षर का सिर्फ एक ही अर्थ होता है, एक ही अर्थ में लिया जाए। तो उसमें प्रवेश किया तो देखा कि इसमें भी अनंतता है। तो उनके तत्वों के रूप में देखा, फिर ये देखा। अब जैसे 24 है, तो स्थूल शरीर में भी 24, सूक्ष्म शरीर में फिर 24 हो जाएंगे, फिर कारण शरीर में भी 24 हो जाएंगे। तो 24 तिया 72 हो गया। और 72 के भी फिर उसमें उसके भीतर में भी ये 72 नाड़ियों के भीतर फिर हजारों भी शाखाएं होता है। तो 72,000 नाड़ियां कह दिया गया उसमें। तो 72,000 सिर्फ एक ही बॉडी में नहीं है। हमने भी अनुभव किया साधना क्रम में कि तो सभी शरीरों में ही है। केवल हम लोग ये करते हैं जो खान पान से, जो भी सर्दी हो गया मौसम से, तो सर्दी कुआसा कफ, ये जो जाड़ा में आ गया और कफ बलगम निकलने लगा खान पान के, तो इसमें जो विकृति आएगी तो प्राणायाम और वगैरह से और आसन वगैरह से, प्राणायाम वगैरह से ये सब क्लीन हो जाएगा, साफ होगा खान पान से। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर में भी 24,000 नाड़ियां, वो खान पान और प्राणायाम से कोई खास असर वहां नहीं पड़ता है। वो निगेटिव थॉट उन नाड़ियों में जाकर के जमा हो जाएगा कफ के रूप में। तो उन कफों को निकालना होगा तो फिर स्वाध्याय करना पड़ता है और पॉजिटिव थॉट से अपने आप को भरना पड़ता है। तो पॉजिटिव थॉट का ब्लोअर चलाएंगे तब हो जा करके उसका कफ निकलेगा, किरण। इसी तरीके से जिससे कारण शरीर में तो स्नेह प्रेम आत्मीयता, और तो ये प्रेम चिपकाव भी कभी कभी बन जाता है और मोह बन करके वो कफ में बदल जाएगा। वो कफ जाके कारण शरीर के नाड़ियों में ब्लॉकेज करता है। तो इसलिए कोई व्यक्ति मरता और छूटता है, जो प्रेमी हो तो आदमी छाती पीट के साथ साथ ये भी मरता है। तो वो सब ब्लॉकेज है, या वो सब मोह ममता टूटता है तो कफ निकलना शुरू होता है और कफ गुड़गुड़ाए थे, प्राण बाहर निकला, भीतर गया नहीं, क्योंकि सब जगह कफ कफ से जाम हो गया। तो हमें तीनों शरीरों के नाड़ियों को, तो 24 से तत्व बना है, 24 तत्व से इस शरीर में भी रहेंगे तो सूक्ष्म में भी रहेंगे, कारण में भी सब रहेंगे ही। तो 24-24 के रूप में यहाँ पर ये बताने का कोशिश किया है उपनिषदकार ने या ऋषि ने, कि हर एक के भीतर में बहुत सारी जानकारियां रहती है। जिनको रिसर्च करना है, गहराई में जाना है, उसका लाभ लेना है, तो वो उस इस विद्या में प्रवेश कर सकते हैं। सामान्य जीवन जीना है तो एक ही हो जाएगा केवल, बस। जी। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि सब बहुत भास्ट, सब एमएससी पीएचडी वाला चीज पढ़े ही। सामान्य आदमी उतना जानकारी रख ले कि सामान्य जीवन चल सके। जी प्रणाम जी। जी प्रणाम। जी बाबू जी, ये चैट बॉक्स में कुछ प्रश्न आए हैं। तो पहला प्रश्न विपन गौतम जी का है। वो पूछते हैं कि मेरा ध्यान नहीं लगता, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन नहीं बनता इसलिए ध्यान नहीं लगता, तो इसमें कुछ मार्गदर्शन करें। जी, इसमें जैसे ध्यान नहीं लगता है और लैक ऑफ कंसंट्रेशन, तो एकाग्रता नहीं बन पा रही है देर तक उस विषय में। तो एकाग्रता को अब देखेंगे, एकाग्रता फिर कहाँ कहाँ मन नहीं लगा, मन वहां पर ना टिका, तो मन कहीं गया होगा दूसरे जगह। तो वो चीजें आपके काम की होंगी तभी उधर मन जाता है। मन ऐसा ही नहीं है फालतू, वो कहीं ना कहीं पर मालिक के लिए सुख ढूंढने जाता है। तो उधर गया सुख ढूंढने के लिए, तो मन वहां गया, तो मन को समझाना पड़ता है एक फ्रेंड की तरह, कि ठीक है उधर जा रहे हैं, लेकिन अच्छा इसकी उपयोगिता बतानी पड़ती है। कंसंट्रेशन को जन्म देता है कौन? इंटरेस्ट जन्म देता है, अभिरुचि।
तो विषय में अभिरुचि जहाँ होगी वहाँ मन लगेगा। तो जो विषय हम पढ़ रहे हैं मेडिटेशन, तो मेडिटेशन में रुचि होगी अपने सब्जेक्ट के प्रति कि ये कहाँ कितना उपयोगी है हमारे जीवन के लिए। उठते फिरते चलते बैठते यहाँ वहाँ हर जगह इतना लाभ देता है, वाह, ये तो जानते ही नहीं थे कितने फायदे का है। जहाँ फायदे की बात है तो वहां पर मन लगेगा, क्योंकि सुख के लिए मन बना है। तब तो ये नहीं है हम उसको पाएंगे ही पाए, तब तो रात दिन एक कर देगा। तो कंसंट्रेशन को जन्म देता है इंटरेस्ट, तो अभिरुचि बढ़ाया जाएगा तो हो जाएगा। अच्छा, ध्यान इसलिए भी कभी कभी उचट जाता है कि ध्यान को हम काल्पनिक बना लेते हैं, यथार्थ पर ध्यान नहीं लगाते। तो भी अब सविता का ध्यान लें, ईश्वर का ध्यान लें, और ईश्वर, तो हम ध्यान उसको क्यों नहीं लगाएं जो हमारे लाइफ के लिए जरूरत है। तो वो, और ईश्वर को या आकृति काल्पनिक बना करके चले, आदर्शों के समुच्चय को ईश्वर कहते हैं। तो आदर्श ये है कलेक्शन। तो जितने भी आइडियल्स अपने में गुण में आते जाएंगे, चुंबकत्व बढ़ते जाता है, देवत्व का लाभ मिलते जाता है अपने। तो इसलिए कि उसको अलग सब्जेक्ट हम लोग ना मान लें, जीवन में घोल लेंगे तब लग जाएगा। घर में भी, मकान में भी हम देखते हैं बनाते समय कि पूजा घर खाली एक कर दिए छोटे से, अपना ड्राइंग हॉल बहुत बड़का बड़का, जैसे ये देखिए ड्राइंग हॉल है, वो बैठक है सब, अच्छा पूजा घर दिखाइए तो 3 फीट का कोलाकी में। अब देखिए भगवान जी को अब अपने हैं सारा उन्हीं के चलते मिला है, उनके लिए जगह कितना कम दिए, और उसमें ठीक से योगा भी नहीं कर सकते, भी नहीं कर सकते। तो उसी टाइप से अपना है, तो उसको एक अलग हम सब्जेक्ट ईश्वर को जीवन में क्यों नहीं खोल रहे। बेडरूम है, यहाँ ईश्वर को सर्वव्यापी मानकर, तो उनके लिए छोटा सा ही क्यों बना ले। वही चीज जो सबसे बड़ा था उसको सबसे छोटा कर, इसका मतलब है कि उसको हम गौण मानते हैं। आज जहाँ सोए तहाँ ईश्वर के ध्यान गया, कहीं बेडरूम है, कहीं अन्य महापुरुष टांगे हैं, तो ईश्वर से थोड़ी ही बड़ा है। तो ईश्वर को कहीं भी किसी भी दिशा में जो सर्वव्यापकत्व है, तो अपना जो रुचि का विषय है वो आपका ईश्वर है, बस उसमें मन लगेगा वहां जा रहा है। तो जिस दिन रुचि का विषय साधना हो जाएगा या ये हो जाएगा, उस दिन मन नहीं भागेगा। तो हमें इंटरेस्ट का सब्जेक्ट बनना पड़ता है कि क्या लाइफ में जरूरी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, एक और भी तरीका है जो कि हमने इस्तेमाल किया कि जैसे मान लीजिए कि हमको आधा घंटा ध्यान लगाना है, तो आधा घंटा में 15 दो भाग कर दिए, 15 मिनट बहिरंग के लिए और 15 मिनट अंतरंग के लिए। कि क्योंकि ये, इसमें हम देखते हैं, रुकिए, ये अध्यात्म में सिर्फ अंतरंग अंतरंग नहीं है। अध्यात्म विज्ञान का पूज्य गुरुदेव ने एक यथार्थ से इसके कहे कि एक पूर्ण परिभाषा दिया इन्होंने, कि जो बहिरंग को सुव्यवस्थित, वह विज्ञान, द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ वेल मैनेज्ड एक्सटर्नल वर्ल्ड, जो हमारा बाहर का जीवन है, बहिरंग का सोशल स्टेटस, परिवार, घर, अपना जो लाइफ से संबंधित है, बहिरंग वाला, बाहर वाला व्यवस्था, ये वेल मैनेज्ड हो, सुव्यवस्थित हो, और अंतरंग परिष्कृत हो। बस उभयोरपि समद, जो दोनों को एक साथ लेकर के एक एक ही दड़ के साथ में कंबाइंड लेकर चलते हैं, तो जो दोनों ही क्षेत्रों को समुन्नत बनाता है उसको अध्यात्म विज्ञान कहते हैं। वो अध्यात्म है या वैज्ञानिक अध्यात्म, ये गायत्री मंत्र में है दोनों का। तो मान तो हम दोनों क्षेत्र में यहाँ ध्यान कर रहे थे, सविता का आकाश में अध्ययन, वो भाग कर चला गया ऑफिस में या कहीं और में या बिजनेस में, जहाँ एनी एनी है वहां चला गया, तो रोके क्यों हम उसको। उपयोगी है तभी गया है, उस प्रॉब्लम को आंख मूंदने से नहीं हमें बात बनेगी। वहां जाएं और उसको सॉल्व करें, बस। मन में इतनी खूबी है कि थोड़ा सा रिस्पेक्ट देते हैं उधर, तो जाकर बहुत चीजें खोज लाएगा, उसमें से काम की बात ढूंढ लें। क्योंकि ईश्वर को सर्वव्यापी मानेंगे तो हमारा ईश्वर आकाश में एक जगह थोड़ी कहीं पड़ा हुआ है कि खींच कर कॉलर यहाँ पर ध्यान दे। अब फिर बोलते हैं कि सर्वव्यापी, तो जहां भी गया उसी में वो अपने ईश्वर को ढूंढिए, तो बहुत ही उपयोगी बन जाएगा वो चीजें, उसमें से काम की चीजें मिल जाएगी। तो फिर मन बहुत राहत फील करेगा, तो राहत फील करेगा
तो फिर अपने जगह पर आ जाएगा। तभी भागता है जबकि हम उसको गौण करते हैं, और जरूरी है हमारे लाइफ के लिए। कोई खुटका है तो खुटका को हम क्यों बिना सल्व के छोड़ दिए, उसको वो है। तो यहाँ पर अनवांटेड कुछ भी चीज नहीं है, वो उसका समाधान मिलना चाहिए माइंड से, ज्ञान के द्वारा। तो एक तो ये तरीका है। अच्छा, तो पहले जैसे 10 मिनट ध्यान करना है तो 5 मिनट बाहर दौड़ा लिया जाए, जानबूझ कर कि जाओ देखो ढूंढो पीढ़ो कहाँ कहाँ काम रुका पड़ा है, आज क्या क्या करना है सुबह से लेकर शाम तक, उसका प्लानिंग बना ले, देख ले, जिनसे मिलेंगे बेटर तरीके से निपटेंगे। एक और भी जोड़ लीजिए कि एक्सीडेंट दुर्घटनाएं गेस्ट होती हैं, वो बिना सूचना के आते हैं, तो आ गई तो तब क्या करेंगे, तो वहां हचपचाएंगे नहीं, ऐसे कर लेंगे, वो कर लेंगे, फोन कर लेंगे, यहाँ कर लेंगे, ये व्यवस्था हो जाएगी। तो दिमाग में एक सेटल है हर चीज का। आज सडन भी कोई आ गया तो उस गेस्ट को भी निपटाते निकल जाएंगे ये। लेकिन दिन भर के कामों को करने के लिए एनर्जी चाहिए। उस एनर्जी के लिए अब फिर अपने ध्यान कर लें, अपने शरीर में हर बॉडी पार्ट में भर लें, प्राणाकर्षण प्राणायाम के द्वारा सविता के तेज को खींचें या अपने इष्ट से शक्ति लें, हर अंग में, अवयवों में, फिजिकल बॉडी में, प्राणिक एनर्जी के बॉडी में, अपने मेंटल स्टेट में भर लें, अपने काउजल कॉस्मिक स्टेट में, भाव संवेदना में भर लें कि दिन भर हमें जिनसे मिलना है तो इमोशनली और संवेदनशील ढंग से उसको हैंडल करेंगे, शालीनतापूर्वक, और हर काम में एंजॉय लेंगे, आनंद में को सब में प्राण भर लिया जाए और आत्मा को भी चमका लिया जाए। अब देखिए दिन भर कितना मजे का है। तो ये बहुत ही सरल है, इसमें तो इससे सरल तो बिल्कुल ही निरापद साधना है। ठीक है, थैंक यू, आगे बढ़िए नितिन जी। जी बाबूजी, सुभद्रा दीदी का हैंड रेज है। जी दीदी। और आप हर जगह अपने आप को देखें, ईश्वर को सर्वव्यापी माने। फिर क्यों कहते हैं कि सेम एक ही जगह पे एक ही टाइम में जब करना चाहिए, या अनुष्ठान जहां से लिए संकल्प फिर वहीं पूर्णाहुति कीजिए कीजिए, फिर इसमें लोग क्यों बांधते हैं? जी धन्यवाद जी। इसमें इसलिए बांध देते हैं कि एक जगह पर कोई चीज बार बार किया जाए तो वहां ऊर्जा अधिक भर जाती है। अच्छा, तो जब घर में हो और खाली हो तब तो वहां पर बैठ करके जब करेंगे तो अधिक फायदेमंद में होंगे किसी भी चीज को। अब माला भी जप कर रहे हो तो किसी खास माला, जिस माला से जप करे उसको पहने नहीं, तो जप करके वहां पर रख दिए। घर के दूसरे मेंबर वो लोग टाइम पर नहाएंगे उठेंगे तो देखेंगे वहां माला रखा, वो भी बैठ करके वहां जप कर लिए। तो उस माला के भीतर में अधिक से अधिक ऊर्जा, स्पर्श मात्र से ऊर्जा जाता है तो उसमें भरी रहेगी। उस माला को कोई प्रणाम भी फिर कर लेगा तो ये है, इसको कह दिया जाता है वो ये प्राण है, धावमान प्राण, वो जाकर के उसमें चार्ट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस से भरते रहता है। तो कहीं भी एक जगह से लंबे समय तक कोई भी ऋषि एक खास जगह 12 साल तब कर लिया हो तो तीर्थ धाम बन जाता है। जहां जहां तीर्थ बताए गए हैं वहां वहां पर किसी न किसी ऋषि ने लंबे समय तक एक ही जगह पर, क्योंकि जब करने से, प्रयास करने से शरीर के रोम रोम से ऊर्जा निकलते रहता है। तो जब घर पर है एक जगह तो एक ऐसा ऊर्जा सेल भी रख लिया जाए, इसका अलग लाभ होता है। कहीं से आए तो लाभ ले, घर के लोगों को तो वहां पर पूरे घर को तीर्थ बना करके रखता है। लेकिन हर दिन संभव तो नहीं है कि हम यहीं यहीं पर रहेंगे। कोई अस्पताल में है तो आपको ड्यूटी पड़ जाएगा, कहीं कहीं नाइट ड्यूटी पड़ गया, कहीं कहीं जाना है, बाहर आपको जाना है। तो जब बाहर रहे, कार्य क्षेत्र में है तो, या सोशल बॉडी है, आपको रिटायरमेंट के बाद या वानप्रस्थ में बाहर बाहर घूमने पड़ता है। तो उस हालत में अपने बुद्धि के रेंज को एक जगह करते थे तो अपनी चेतना को तो बड़ा बना लिए थे। तो अब बाहर भी अब जब चल रहे हैं तो पूरे शिव जी को अपना मान ले, पृथ्वी को ही शिव जी मान लिया, और पूरे को वसुधैव कुटुंब को पूरे देखें, सविता में देखें, वृक्षों में, पीपल अब देखें हर जगह लगा रहे थे, पहले गमले में एक ही तक तो लगा रहे थे, तो उसको विराट बनाना है बस। तो एक वो एक रिहर्सल सेल हो गया अपने आप को चार्ट करने के, एकांत, कोई डिस्टरबेंस ना हो, बंद कर दिया हो, दूध वाला उधर 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 हुआ है, तो अपने आप को थोड़ा एकांत कर लिया जाता है कि बिखराओ भटकाओ बंद। लेकिन इसका फैलाव तो बाहर ही करना है। जब कर लिए तो रुस फूल कर संसार से कितना देर अलग बैठे रहे, अपने को तो सर्वव्यापी बनाना है। फिर तो बाहर गए तो केवल मन ही मन अब ध्यान कर ले, बाहर से ही है अपना ध्यान कर लिया, घर के इष्ट देव का
या तीर्थ धाम का या कहीं का, या सूर्य तो आपके सामने है, आकाश में है, अंतरिक्ष में, तो वो सर्वव्यापी है। तो बाहर भी करें तो अपने भीतर में आपकी आत्मा साथ साथ है। तो शुरुआती दौर में एक जगह बैठ करके एक खास स्कूल में, गुरुकुल में 10 साल 5 साल लड़का रहा, थोड़े की जीवन खपा देगा, उसी से पड़ेगा। वो तो तैयार किया जा रहा था। अब मिट्टी का, कच्चा मिट्टी का घड़ा था, कुम्हार के आवा में रख दिया, तो घड़ा था चुपचाप कद्दू जैसा बैठा था। घड़ा क्या कर रहा था? चुपचाप बैठा। हीट लगा और लाल बन के टनाका निकला, स्ट्रोंग होकर। तो निकला है किसके लिए? आखिर तो समाज के लिए निकला है, पानी रखा जाएगा सेवा टहल में। तो एक तरीके से यूट्रस है, एम्ब्रॉयडरी का स्टेज होता है, पूजा घर, आवा है, गर्भ गर्भ गर्भगृह है, उसमें अपने को पकाया जाता है। और पक गया तो समाज के लिए बाहर निकले करेंगे। और चूंकि प्रतिदिन हमें संध्या करनी है, तो जहां गए तो अब पक गया, तो अब टूना टटका उस पर ना लगेगा, अब मजबूत हो गया है। अब संसार के झटकों को, पहले परिस्थितियां दबोचती थी, अब परिस्थितियों को खुद मरोड़ेगा, परिस्थितियों का दास नहीं, परिस्थितियों का स्वामी बन गया है वो। तो वो फॉर द टाइम पेंड है, एम्ब्रॉयडरी का स्टेज पूजा घर होता है। ओके, कुछ बात समझ में आई होगी? जी, थैंक यू बाबूजी। जी धन्यवाद, आगे प्रणाम। बढ़ते जी। तो नितिन जी। बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बाबूजी, जैसे आप कहते हैं कभी ध्यान करते समय चाहे कहीं जाते समय एक बात दिमाग में रखनी चाहिए, एक्सीडेंट वाली। तो ये बात बार बार क्यों आने लगती है? हमने कई बार ध्यान किया, अब देखते हैं कुछ भी करते हैं तो ये चीज आती है कहीं एक्सीडेंट ना हो, तो क्या करना चाहिए? तो ये चीजें निगेटिव नहीं होती है? नहीं, इसलिए जीवन का उपयोग कर लें। जी। मृत्यु, हाँ, मृत्यु कभी भी आ सकती है। हाँ 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 जी बाबूजी। तो अब तो कि नहीं, अभी हम एक माला पूरा हुआ, जमराज क्यों आ गया जी? तो बैठो यहाँ पर, ना ना, तुम्हारा माला पलटने को हम रसीद के ले जाएगा। तो हृदय गति रुक सकती है, तो हम एक एक क्षण का सदुपयोग करें। अच्छा, दूसरी बात, मृत्यु शरीर का होगा, मैं तो शरीर नहीं हूं, जी, तो फिर मृत्यु से क्या डरना, एक्सीडेंट से? तो ये बात बार बार मन में क्यों ले आते हैं कि हो जाए तो? हाँ, इसलिए नहीं आता है कि हम सुख में भूल जाते हैं। एक, अच्छा। जी, हाँ, मजा आ जाता है, सुख में भूल जाते हैं ये सब। तो तो भूल इसको जाते हैं, हमेशा याद रखना चाहिए बाद जो में है, जिससे गिड़गिड़ाते हैं। जी जी, इसको याद रखने से एक लाभ मिलता है कि परमात्मा को हमेशा याद करते रहते हैं। हाँ, रोज हवन में भस्म धारणम, खाली मंत्र बोलने से होगा। भस्म धारण कर रहे हैं, खोपड़ी में भी, गले में जी भी, वाणी में भी, कंधे जी में भी, हृदय में भी। तो मृत्यु को, भस्म को हृदय में भी धारण करके चलेंगे। जी और भी देखिए, एक थे, इसको एक दार्शनिक का नाम है च्वांग च्वांग से। गुरुजी ने च्वांग से नामक चाइनीज तीर्थ यात्री थे, कहीं पूरे विश्व भ्रमण निकले थे, संत कोई थे च्वांग से। जी तो जी वो अपनी झोली में एक खोपड़ी रखते थे। तो लोगों ने पूछा कि इनसे कि आप ये झोली में लोग पूजा पाठ के सामान रखते हैं, आप खोपड़ी क्यों लिए घूमते हैं? तो कहते हैं कि खोपड़ी नहीं है, ये तो हमारा बेस्ट फ्रेंड है। काहे का बेस्ट फ्रेंड है? ये हमको याद दिलाता चलता है कि तुम्हारा भी हश्र यही होने वाला है, इस लाइफ को शानदार बिता लो, एक दिन खोपड़ी बनकर रखते मिलोगे कहीं। तो मिरर की तरफ देख लेते थे, जहां अहंकार आता था खोपड़ी निकाला और उसी में ऐनक की तरह अपना तस्वीर देख लेते। तो अपना अपना तरीका है, अपने ढंग का, अपने को मन को मनाने का, समझाने का। तो मतलब इसका ये हुआ कि जब भी कोई कार्य करें तो ये साथ में रखें कि समय जो है क्षणिक है, मृत्यु कभी भी आ सकती है। हाँ, जी मकान बनावे तो भी सोचते चले, ऐसा नहीं कि खूब खुश हो जाएंगे 100 बरिस रहेगा, कल अंधड़ जी तूफान जी। आके उड़ भी सकता है। तो क्या करेगा? रोएंगे नहीं, तो फिर मतलब एक निगेटिव पक्ष साथ में रखें। हाँ, केवल पॉजिटिव रखने वाले ही बाद में रोते हैं। जी जी, यही मतलब कंफ्यूजन था हाँ, कि हम केवल निगेटिव क्यों बार खुश बार रहेंगे ले तो रात से चलते। डर लगेगा उनको। रात्रि सावित्री है। जी 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 एक दुख कष्ट इतना ज्ञान दे करके जाती है जितना 10 गुरु नहीं दे सकता, इसलिए उसको जी रिस्पेक्ट दिया जाए। जी जी बाबूजी।
थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। देखिए तो नितिन जी। प्रणाम बाबूजी। हाँ जी, प्रणाम। बाबूजी, ये यज्ञोपवीत के बारे में जानना था। जैसे अगर मान लीजिए बाई चांस कोई भूल जा रहा है कान पे चढ़ाने के लिए, तो उसका कोई और उपचार है, मतलब उपाय उसका? जी, एक उपाय है कि जनेऊ को थोड़ा सा एक माला और लगा लेंगे उसको गले में, तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। छोटा इसलिए हो जाएगा कि उससे छोटा होने से क्या फायदा हो गया, तो ये होगा कि जब भी हम लघु शंका दीर्घ शंका में बैठेंगे तो जमीन का स्पर्श नहीं करेगा। पहले जी लोग चुकंदर वाला कपड़ा कम से कम पहनते थे या उत्तरीय वस्त्र नहीं पहनते थे। तो जो जो ऊपर वस्त्र नहीं पहनना है तो बैठेंगे तो नीचे जमीन में सटेगा, तो कान खूंटी जैसा लगा तो खूंटी पर टांग दिए, तो इस का भी एक काम है। अब अलग बात है कि कोई कुछ लोग इसको नाड़ियों से जोड़ने लगे कि पुखा और दुश्मनी कानों में है, तो ऐसे ये कर लेंगे तो आदमी विकार में ब्रह्म को देखे, क्योंकि जहां भी जाएगा तो विकार में वहां पर, और ये पूजा घर थोड़े है वहां पर जाएंगे शौच वगैरह करने के लिए, तो ऐसा किए हैं तो। लेकिन ईश्वर सर्वव्यापी है तो उसमें भी घृणा के भाव ना आवे, तो इस तरीके से भी वो यज्ञोपवीत ब्रह्म सूत्र का विकार में ब्रह्म को देखो। और भी तरह तरह, किसी ने कह दिया कि ब्रेन हेमरेज से बच जाता है, तो कहा गुरुदेव ने कि पता नहीं उनका कहाँ किस आधार पर का है, और तो इसका मतलब थोड़ी जो जनेऊ नहीं है पहना है उसका कहीं या नहीं पहना है, तो इसमें कोई बात नहीं बनती है इस तरीके का। लेकिन एक बात तो सीधी है कि जनेऊ जमीन पर नहीं सटेगा, इतना तो प्रत्यक्ष दिख रहा है। तो जनेऊ को हम उसको दोहरा कर सकते हैं, और महिलाओं के लिए ठीक है कि दोहरा कर लिया, तिरछे हो गया तो कभी भी कान पर चढ़ाने की जरूरत नहीं। वो तो मेमोरी के लिए था 3 बार कि हम आज आप ये पितृ ऋण देव ऋण ऋषि ऋण का चुकाने में आज कुछ अपना सहयोग किया कि नहीं किया, कि केवल सो के बिता दिए, जी ये सब है। जी, तो उसका इतना भर लाभ है, तो वो छोटा कर ले थोड़ा सा दोहरा करके। जी। और बाबूजी, एक क्वेश्चन और है। जैसे जो लोग बौद्ध धर्म को अपनाए हैं, जैसे मानते हैं, तो जैसे उनका ये कहना है कि हाँ, कि भगवान को किसी ने देखा नहीं है। जैसे अभी श्री रामचंद्र जी हैं, वो है, तो वही जैसे अब हम मतलब है हमारे घर में ही रिलेटिव, तो वही उनका कहना है कि जैसे चांद पे तो लोग पहुंच गए हैं, वहां पे तो मतलब सब चीज खोजे गए हैं, वैज्ञानिक तरीके से प्रूफ मिल गया है। लेकिन अभी ये जैसे जो भगवान जी लोग का होता है कि कृष्ण भगवान का, राम भगवान का, इन लोग का कोई प्रमाण नहीं मिला हुआ है। तो इनके लिए मतलब कैसे उस चीज को समझाया जाए? जैसे कहते हैं बौद्ध जी को तो लोग देखे थे और उनसे मिले थे, लेकिन इन लोग के लिए कैसे किया जाए? ठीक है, तो नहीं मिले हैं तो सुने, तो आप परदादा से मिले हैं? आपने हर कोई अपना तीसरा बूढ़ा परदादा, दादा के दादा के दादा के दादा से हम लोग कहाँ मिले? तो अपने पिताजी ने कह दिया कि दादाजी थे। हाँ, कोई जन्म लेने वाला ना अपनी माँ को देखा है ना पिता को देखा है, कह दिया कि आपकी माता जी हैं या आपके पिताजी। तो ऋषियों के जो देखे हैं, जो त्रिकालदर्शी होते हैं, वो इतना ही नहीं है, अनंत है, वो तो हजारों जन्मों के पीछे देखते हैं। कृष्ण ने कहा कि उसमें तो अभी नहीं देखे, लेकिन 5,000 वर्ष पहले, या कुछ उनके विभूतियां हैं, कुछ सिंबल अभी भी मिल जाते हैं जहां तक। अच्छा, मान लीजिए कि नहीं मानना है, बुद्ध को ही मान रहे हैं, तो ठीक है, तो बुद्ध को भी पूरा तरह कहाँ मान रहे हैं? अपदीपो भव, बुद्ध को भी मान रहे हैं तो अपने आत्मा का विकास करो। तो बुद्ध के आधार पर भी तो आत्मी विकास नहीं कर रहे हैं, तो जी हमको नहीं मनवाना, ठीक है, किसी को मान रहे हैं ना जी, तो जो जिसको मानता है उसके आधार पर तो शानदार बन। हमको तो शानदार बनने की बात पर जाकर रुकनी है, न कि मनवाना है अपने बात को। जी जी बाबू किसी जहां भी जिस पर विश्वास है कहीं तो आस्था होगी। नहीं, हम बिल्कुल नास्तिक, आत्मनिर्भर, ठीक है, तो आत्मनिर्भर बन। जी तो कोई कोई झगड़ा नहीं है संसार में, तो झगड़ा तो आदमी झगड़ा करने वाला तो बहाना खोजता है। जी जी। जी प्रणाम ठीक बाबू जी। है। जी प्रणाम। बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम दी। बाबूजी, चक्रों के जागरण में मुद्रा का क्या महत्व है? मुद्रा विज्ञान का एक जगह मुझे देखने देखने को मिला, मुद्रा विज्ञान, तो इसका क्या महत्व है बाबूजी? अब देखिए, जहाँ चक्रों के जागरण की सीधी बात हम लोग करते हैं,
तो चक्रों के जो कुंडलिनी उपनिषद चक्रों के जागरण के लिए कुंडलिनी जागरण में देखें कहीं पर, तो चक्रों के जागरण में मुद्रा, तो उसमें शक्ति चालनी मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। शक्ति चालनी मुद्रा चक्रों के जागरण के लिए। तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, नीचे कॉन्ट्रैक्ट किए, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा बूस्ट अप हुआ, मान लीजिए कि एनर्जी जगह और एनर्जी को ऊपर की तरफ मेडिटेशन से ले जा रहे हैं, हर एक चक्रों की पंखुड़ियों को भी। तो वहां पर पंखुड़ियां तो ऐसे बंद है, खुली गई, नीचे से कॉन्ट्रैक्ट की है, लेकिन यहाँ पर पंखुड़ियों को ध्यान करें, पंखुड़ियां खुल रही है, तो एक मस्कुलर क्रिया हो रही है। तो मस्कुलर क्रिया से वहां का देवत्व डिविनिटी सोई पड़ी थी, यदि जगी, उस ऊर्जा का लाभ लिया गया। तो जगाने में, और मुद्रा की परिभाषा है कि देवा नाम मुद्दा मुद्रा, जो डिविनिटी को जगावे। बाबू जी, ये तो आपने बताया है जो हम लोग करते हैं, लेकिन मैंने देखा है एक जगह कि हर जगह पे लंग वंग रंग ये सब का अलग अलग हाथ की मुद्रा है, इसके बारे में पूछ रही। हाँ, तो अब लंग एक खास आकृति हुआ ना जी, लंग, लंग का जो लिखावट देखिए, जी तो हर एक ताला को खोलने के लिए अलग ग्रुप बनाया रहता है, जी तो वह आकृति ही मुद्रा बन गई। ओके, तो वो हस्त मुद्रा उसी से उसी के आकृति के अनुसार बनाते हैं। उस आकृतियों को बताने के लिए हाथों से इशारा कर दिया, तो बहिरों को अंधों कैसे पढ़ा जाता है, तो हम वैसा नहीं कर सकते, बता सकते तो कर दे। प्रणाम नहीं बोलने आ रहा है तो फिर यो प्रणाम मुद्रा कर लिए, खत्म। जी जी, यही जानना था बाबू जी, क्योंकि तो शक्तिशाली। ये मध्यमा वाणी है मुद्रा, मध्यमा वाणी से अपने भावों की अभिव्यक्ति करना मुद्रा हो गई। जी जी बाबू जी, अच्छा, प्रणाम बाबू। प्लस माइनस पॉइंट भी सटा हस्त मुद्रा है, तो लाभ मिल गया। अब देखिए कोई व्यक्ति सो रहा है, तो सो करके ध्यान करिए, तो शिथिलीकरण एक मुद्रा है जिसमें अपने माइंड रिलैक्स रहेगा, तो भगवान से बातचीत करने में उसको सुविधा हो रही। तो शिथिलीकरण मुद्रा, वो उसमें सूक्ष्म शरीर जगता है, योग निद्रा में जाएंगे। या खिचड़ी मुद्रा, तो वहां से भी कुछ क्रिया के साथ में भी, लेकिन थे प्लस चर, सीधा आकाश में विचरण करने को खिचड़ी कहते हैं। खाली जीव को हंसने घिसने से कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा उसमें। वो खिचड़ी नाम पड़ा है कि भले जीव को स्पंदन कर रहे हो या कुछ सहला रहे हो, लेकिन उस गुदगुदी से हमें एक आनंदमय आकाश में विचरण करना है, वो एक मेंटल स्टेट होनी चाहिए। जी बाबू जी। जी ठीक है, धन्यवाद, जी, आगे प्रणाम बढ़ते बाबू जी। हैं। जी बाबू जी। तो चैटिंग में के सारे हो गए क्या? नहीं, चैटिंग में भी 3 प्रश्न रहते हैं अभी। ये पहला प्रश्न मोहन प्रसाद जी का है। ये पूछते हैं कि तन्नाह और तन्नो का अंतर स्पष्ट करें। हाँ, विसर्ग भी ओकार अंत होता है, हो जाता है, तो वो सामान्य से वो ग्रामर है। तन्नो का मतलब दूसरा अर्थ नहीं हो गया, वहां पर फिर विसर्ग हट गया, तो दोनों का सेम ही अर्थ होगा। जैसे हम लोग ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः, एक जगह विसर्ग हट के वग्र हो गया था, यहाँ पर स्वस्ति नः विसर्ग, हर जगह विसर्ग विसर्ग है वहां। तो ये एक ग्रामर के सामान्य नियमों में कि कहाँ विसर्ग ओकार अंत बन जाता है का, वो एक सामान्य सा नियम है ग्रामर का। तो अब देखिए, स्वस्ति न इंद्र स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस, देखिए वहां विसर्ग आधा आधा समय बदल गया है। स्वस्ति नस पाठ्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददाति, तो वहां नो हो गया है, तो न है स्वस्ति न बृहस्पति ददातु, अलग अलग करेंगे तो सब विसर्ग हो जाएंगे। तो वो संधि के क्रम में वैसा वो रख दिया गया। आप तन्नह भी बोल सकते हैं, तन्नो भी बोल सकते हैं, दोनों का अर्थ एक समान है। जी कहीं कहीं स्वर जहां रहता है ना, कि जैसे कि तन्नह यमः, यह इस तरीके किया गया, तो तन्नो यमः कह दिया, तो उस स्वरों के साथ में भी वैसा क्रम जुड़ा जाता है। कोई री बन गया तो तन्नो बृहस्पति,
तो वैसे करके कर दिया है। तो वही उसमें तो एक सामान्य छोटा सा नियम, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है, वो सिर्फ अपना स्वरूप बदला है जी। और जिसे भू भुआ तो भूर्भुआ हो गया, एक साथ बोलेंगे। अलग अलग करवाएंगे तो ओम भू भुआ ऐसे बोलेंगे। जी जी बाबू जी, अभी अगला प्रश्न आचार्य जी का है। वे पूछते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर तंत्र शक्ति का प्रयोग किया गया हो और वह मानसिक रूप से प्रभावित हो गया हो तो क्या किया जाए, कृपया स्पष्ट करें। तंत्र यदि कोई प्रहारक किया है तो उसको दूसरे के द्वारा परेशान किया जाना ये भी संभव है, क्योंकि वो भी एक मंत्र है, ध्वनि है, और अपना तप शक्ति भले गलत दिशा में लगा दिए, वो तो आपराधिक श्रेणी में आया है, लेकिन उसका परिणाम दूसरों पर पड़ा। तो ओले गिरते हैं, फसल थोड़ी टूटती है, लेकिन फिर फसल खड़ा हो जाता है। तो यदि हम अपने आप को डिवाइन, तो काला जादू उसको कहते हैं, क्योंकि किसी को डिफेम किया है, ये किया है, तो निस्तेज करने का किया है काम। तो काला जादू का ठीक उल्टा होता है व्हाइट जादू, सफेद जादू। तो सफेद जादू गायत्री महामंत्र है बस। तो गायत्री महामंत्र का यदि जप की मात्रा बढ़ा दे और तेज बढ़ा दे और अपनी आत्मा का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र का जप किया जाए तो आत्म तेज फिर बढ़ेगा, और ये जो व्हाइट आभा मंडल उसको काट देगा। तो कुछ स्पष्ट हो रहा होगा, काला को सफेद काट देता है। तो गायत्री महामंत्र ही सबसे शक्तिशाली है। महामंत्र जितने जगमा को गायत्री सम नहीं, बस। तो गायत्री महामंत्र का अनुष्ठान कर लें और ये कर दें, उसकी बढ़ा दें ऊर्जा, और उसको इधर उधर खर्च न करें, तो वो आत्मिक तेज के सामने चाह करके भी, प्रहलाद कब देखिए वो व्हाइट जादू था, वो अपना एक तेज था, ईश्वरीय भाव में बराबर रहता था, तो उस पर कोई भी आक्रमण कुछ भी काम नहीं किया, उसका उसका ही अपना ही आभा मंडल काट देता था। जी, तो बाबूजी इसमें सामूहिक रूप से गायत्री जप जो है वो अधिक लाभकारी रहेगा। हाँ वही है, क्योंकि वो ब्रह्म गायत्री है ना, सीधे आत्मा का मंत्र है। जी जी ठीक है बाबूजी, दो प्रश्न और है बाबूजी अभी। ये पहला प्रश्न है, ये उज्जवल जी का है। ये पूछते हैं कि नवरात्र, इसमें रात्रि शब्द का उपयोग किया है तो रात्रि शब्द का क्या विशेष तत्व है। नवरात्रि मतलब फुल डेज, नवरात्रि कह दिया गया, तो इसमें रात्रि जिसे मान लीजिए कि अब इसका वहां से ले आवे, उसका सब्सट्रैक्ट, दिन सविता है तो रात्रि सावित्री है। तो नवरात्रियों में शक्ति साधना की जाती है। हम सारे भारतीय शाक्त हैं, शाक्त यानी शक्ति उपासक। तो शक्ति को कह दिया गया है संधारण करने वाला हर चीज को, उसके भीतर की घुली ही ऊर्जा है। तो सविता उसका हो गया, तो सविता की शक्ति को सावित्री तो नारी शक्ति के रूप में रख लिया गया। तो इसलिए कह दिया, इससे का मतलब नहीं है कि उसमें दिन नहीं भूला है। तो रात्रियां, इसका मतलब होता है कि एक कष्ट के रूप में भी आता है, रात्रि है, अंधेरा है इनके लाइफ में, तो रात्रि को उजाला बदलना है। तो ये रख दिया गया है कि हम अपने जीवन के सारे दुख कष्टों से बाहर निकलना चाहते हैं, तो इन अर्थों में भी लिया गया है। नवरात्रियां 9 दुर्गाओं की साधना की जाती है, तो वो सब संधारण शक्ति हैं, तो अपने आप में विलीन कर लेते हैं। सविता को भी अपने गर्भ में विलीन कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं। रात्रि में देखिए सबका ब्लैक होल होता है, सबको धारण कर लेता है, तो बहुत शक्तिशाली होता है, ऐसा नहीं कि वो ये नहीं है। तो ये दोनों पक्ष बहुत काम के होते हैं। तम शक्ति का है, तम होता है ना जैसे कि काला, तो काला तम, तो काला माने खराब नहीं, शक्तिशाली, वो उसमें होता है, उस सबको अपने में विलीन। जब सूर्य उदय नहीं हुआ होगा तो उस समय क्या होता है, तो काला है वो रात्रि सूर्य को भी जन्म देता है। ओ माँ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेश्यन मृत्यम मर्त्यम से, जो सूर्य का मंत्र है,
तो देखते हैं ना कि आप कृष्णे नाम, तो उसमें कालीमा से ही रात्रि से ही सूर्य का उदय हो गया, तो वहां पर शक्ति के रूप में लिया जाता है, बस शक्ति साधना है। जी 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 बाबूजी, वैसे समय हो गया पर एक प्रश्न बचा है पर अभी। पढ़ दीजिए। जी, इसमें आया है कि अगर साधक मंत्र जप का संकल्प नियत समय में पूरा नहीं कर पाए तो साधक को क्या करना चाहिए? तो करना चाहिए कि फिर से उसको पूरा कर लेना चाहिए, इसमें टेंशन काहे का ढेर। हमें किसी भी हालत में टेंशन से अपने को टेंशन में अवसाद में नहीं डालना। कर लिया है तो ठीक है, फिर से संकल्प कर ले और उसका कुछ भरपाई के लिए एक उसमें 1 घंटा 2 घंटा 1000 2000 बढ़ा ले। होता है ना कि मान लें कि आज जनेऊ नहीं बदला है, कुछ ये किया, तो गुरु ने कहा कि जनेऊ नहीं है, नहीं बदला तो एक माला अधिक जप कर लो, 10 जनेऊ का ताकत बढ़ गया, तो प्रायश्चित आहुति हो गया। जी जी ठीक है बाबूजी, धन्यवाद। जी धन्यवाद। शांति पाठ अर्ज कर लेते हैं, सभी के लिए शुभकामनाएं। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।